उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल सुना रहे थे दूसरे को तो दुनिया शिक्षा देती है, लेकिन अपने आप को नहीं देते। अपने आप को शिक्षा देने का मतलब है अपने संस्कारों को दृढ़ बनाना, अपने अच्छे संस्कारों को मजबूती देना। भावना है शिक्षा देना, मुझे ऐसे गलत काम नहीं करने। ये तो एक रूप हो गया। मुझे 18 पापों से बचना है। अब 18 पाप कौन से पता होना चाहिए ना। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप है। जिन्होंने 25 बोल सीखा है, सुना है, जानते हैं, वो एकदम उनको याद आ गया होगा कि ये 18 पाप है। आत्मा का संसार क्यों बढ़ता है? इन 18 पापों के सेवन से ही तो बढ़ता है। तो जे भावना भानी, जैसे कल कहा था ना, कुव्यसनों से बचना। चाहे कुछ हो जाए, मेरा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन मैं इन कुव्यसनों का सेवन नहीं करूँगा। जब व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा तो ये संस्कार उसके बच्चों में भी जाएंगे। यदि माँ बाप के अंदर ही ये संस्कार नहीं है धर्म के, तो बच्चों के अंदर यदि धर्म के संस्कार आते हैं ना, तो उस समय उनके माँ बाप की विशेषता नहीं है। जो किसकी विशेषता है? जो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों की विशेषता है कि उनके घर में उसने जन्म लिया, माँ बाप के तो अच्छे संस्कार नहीं मिले, लेकिन पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार लेकर के आया था, आज निमित्त मिलने पर, किसी अच्छे व्यक्ति का संपर्क मिलने पर, किसी साधु साध्वी की संगति मिलने पर उसने भगवान की वाणी सुनी और पूर्व के संस्कारों से मेल खा गया और उसने एकदम स्वीकार कर लिया। कहते क्या कारण है? उसने तो एकदम स्वीकार कर लिया, लेकिन जो उसके माँ बाप है उसको सारी उम्र साधु सतियाँ प्रेरणा देते रहे, तेने स्थानक में आना, तेने धर्म ध्यान करना, तेने समाई करना, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या कारण? ऐसा देखने में आता है ना कहीं कहीं पर। तो उसका कारण क्या है कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है। गलती से किस जैन परिवार में जन्म हो गया, लेकिन वो संस्कार नहीं है। नहीं होने के कारण से उनके ऊपर वो असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जिनके अंदर संस्कार है, परिवार अच्छा नहीं है, लेकिन गुरुओं से एक बार मिला, अच्छे व्यक्तियों से एक बार मिला और उसका संपर्क पा करके उसके संस्कार क्या हो गए? जाग गए। तो हम दूसरे को जैसे प्रेरणा देते हैं, अपनी आत्मा को प्रेरणा दें कि हे आत्मा, तेने गलत कामों का त्याग केवल इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म में तेरे को इन बुराइयों से बचना है। ऐसी तैयारी करो। और दूसरी बात, जहाँ हमने पापों से बचना है, वहाँ धर्म की ओर भी तो क्या करना है? बढ़ना है। जे भी तो हमें अपने अंदर संस्कार तैयार करने होंगे ना। परमात्मा से प्रार्थना करें, गुरुओं से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? हे भगवान, हमें धर्म का मार्ग दो, हम धर्म के रास्ते पर चलें। धर्म के रास्ते पर चलते हुए चाहे कितनी विकट बाधाएं क्यों ना आए, मुसीबतें क्यों ना आए, संकट क्यों ना आए, हमारा मन, हमारी आत्मा डामाडोल ना हो। क्योंकि संसार के जितने संयोग हैं, इन्होंने सदा नहीं रहना।
इन्होंने सदा नहीं रहना। जे जो संयोग है जे व्यक्ति के पुण्य के ऊपर आधारित है, जब तक हमारा पुण्य प्रबल है तो इनको कोई छीन नहीं सकता। जब तक पुण्य प्रबल है तब तक इनको कोई छीन नहीं सकता। जब पुण्य कमजोर हो जाएगा तो कोई ना छीने, फिर भी वो हमारे पास रहेगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा। कारण क्या? अपने पुण्य में कमी आ गई। तो हमारे पुण्य में कमी ना आए, हमारे पाप कर्म उनका नया बंद ना हो, पुराने कट जाए, तो इसके लिए हमें कौन सा रास्ता लेना? धर्म का रास्ता लेना, गुरुओं का रास्ता लेना, भगवान का रास्ता लेना। जो भगवान ने, गुरुओं ने हमारे को बताया उस रास्ते पर चलना। वो रास्ता कौन सा है? जो 18 पापों का त्याग करना। 18 पापों का त्याग करना। जब त्याग है तो उसके बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में दया की भावना हो, सत्य के प्रति समर्पण हो, चाहे कुछ हो जाए। अपनी प्रामाणिकता बनाना, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा, कुशील का त्याग करूँगा। जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करो। यदि वह नहीं होता है तो एक मर्यादित जीवन है गृहस्थ का। पति जो है, भाई है, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे, और जो पत्नी है वो अपने पति के प्रति क्या रहे? वफादार रहे। कहते जे भी कोई छोटी तपस्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति दुर्गतियों से बच जाते हैं और सदगति के मेहमान हैं। और ऐसों के लिए दुर्गति के दरवाजे बंद और सदगति के दरवाजे क्या होंगे? खुले होंगे। किसके कारण से? इस सदाचार के कारण से। कहते केवल इतना व्रत इतना पावरफुल है, यदि इस व्रत को पूर्ण रूप से ले लेगा तो कितना शक्ति प्रदान करने वाला होगा इस आत्मा को। ऐसे परिग्रह के संबंध में, परिग्रह को पूर्ण रूप से छोड़ना, यदि नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको घटाने का प्रयास करें, क्योंकि इन इच्छाओं का, लालसाओं का कहीं अंत नहीं आता। यदि सुख है तो इन पदार्थों के अंदर नहीं, जो हमारे शरीर की, हमारे जीवन की आवश्यकताएं तो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन पदार्थ दुनिया के हैं जो हमारी तृष्णा को पूर्ण नहीं कर सकते। यदि ये तृष्णा को पूर्ण करने वाले होते तो गरीबों के अंदर, जो छोटे लोग हैं उनके अंदर भूख ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बड़े लोग हैं, संपन्न हैं, उनके अंदर भूख नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि छोटे लोग है, उनकी तो डिमांड ये होगी, मजदूर है, चलो मेरे को ना मजदूरी मिल जाए, वह 300-400 जो भी है, मेरा घर का खर्चा आराम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन संपन्न लोग हैं, कहते 300-400 रुपया तो मेरे अकेले बेटे का ही रोज का है, फिर बाकी परिवार कहाँ जाएगा? तो हमें कितना चाहिए? और उनके इच्छाएं भी बड़ी हैं, उनके खर्चे भी बड़े हैं, उनका आसपास का वातावरण वो भी क्या है? समृद्ध है, अब उनका थोड़े से गुजारा नहीं होता। अब उन लोगों के जो छोटी श्रेणी के लोग हैं, उनके पास 1000-2000 हो जाए ना, तो उनके 10,000 हो जाए तो उनके पैर जमीन पर नहीं लगेंगे। क्या होंगे? बड़े खुश होंगे, मेरे पास कितना है। और आपके पास हो तो कुछ भी नहीं कहते, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, कोई इसका नहीं है। जहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है, ये होगा। और जो आपसे भी आगे है, वहाँ पर लाखों करोड़ों से भी उनका कुछ नहीं बनता। कहते इतना कुछ है, लेकिन इस संपत्ति ने तृष्णा को बढ़ाया है, कटाया नहीं। लेकिन ये कब आत्मा को शांति कब मिलेगी? आत्मा को तब शांति मिलेगी जिस समय हमारे अंदर संतोष आएगा, जिस समय हमारे कषाय शांत होंगे, कषायों की आग बुझेगी, तब हमारी आत्मा को शांति होगी। जब तक जो आग प्रचंड है, आत्मा को शांति होने वाली नहीं है। लड़ाई झगड़ा, जितने जो 18 पाप हैं, इनसे अपने आप को बचाना। तो भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे अंदर इतनी क्षमता आए, मैं 18 पापों को छोड़ सकूं। मेरे अंदर इतनी क्षमता आए, मैं दया पालूं, मैं सत्य बोलूं, सत्य भी कैसा? हितकारी, मधुर बोलूं, किसी के हृदय को भींदने वाला नहीं बोलना, वहाँ मौन रहना ठीक है। मैं कभी चोरी ना करूं, अस्तेय व्रत पालूं, मैं सदाचारी बनूं, मैं संतोषी बनूं, मेरे कषाय शांत हो जाए,
मेरे अंदर क्षमा हो, मेरे अंदर सहन शक्ति हो, मेरे अंदर विनम्रता हो, मेरे अंदर सरलता हो, मेरे अंदर संतोष हो, ये चीज़ें मांगे। कहते हैं जप तप तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन इस जप तप के बदले ये चीज़ें ना मांग करके एक दूसरी चीज़ें मांगने लग जाते हैं। कौन सी वाला? संसार की। जब संसार की मांगते हैं तो जानते हैं यदि आपके हाथ में 100 का नोट है, उससे आप अच्छा भी ले सकते हैं, बुरा भी ले सकते हैं। यदि आपने बुरी बात, बुरे स्थान पर उसको खर्च कर दिया है, तो फिर अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ कुछ नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं आएगा। यदि हमारा जप, हमारा तप, हमारे नियम व्रत, हमारी साधना आत्मा की शुद्धि के लिए है तो हमारा धर्म पक्ष बढ़ेगा। यदि ये आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं है तो धर्म पक्ष नहीं बढ़ेगा। संसार का भौतिक पक्ष तो बढ़ जाएगा, किसी समय आने पर पुण्यवानी से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अंदर संस्कारों का शोधन नहीं किया था, संस्कारों का शुद्धिकरण नहीं करने के कारण से अंदर क्या होगा? वासनाएं बढ़ जाएंगी, मद बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अब ऐसा हो जाएगा जैसे ना उदंड हाथी होता है, मदमस्त। जैसे बैल बिगड़ जाते हैं ना, जिस समय जब बिगड़ जाते हैं किसी की सुनते नहीं है, अपनी चलाते हैं, तो वो अपने लिए भी दुखी है और दूसरे के लिए भी क्या है? दुखी है, क्योंकि उसके पास ताकत है। ताकत केवल शरीर की नहीं, धन का बल है, परिवार का बल है, अधिकारों का बल है, जमीन का बल है, रिश्तेदारों का बल है। अब जिसके पास ये बल होता है तो उनकी गर्दन कैसी होती है? कैसे अकड़ जाती है। और जिनके पास बल नहीं होता वो निराश होते हैं। कहा जब जे बल आ गया और उसके अंदर यदि विवेक है तो उसका सदुपयोग करेगा, यदि विवेक नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है तो उनका दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग के कारण से उसका पुण्य का कड़ा तो खाली होता जाएगा और पाप का कड़ा क्या होगा? भरेगा। अब उस बल के कारण से दूसरे लोग दबते तो हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो उसी रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल रहा है। संभल जाए तो ठीक है, अपनी शक्ति के द्वारा बहुत भला कर सकता है, लेकिन संभला नहीं है, गलत करता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका पुण्य खाली हो, पुण्य का कड़ा खाली हो जाता है और पाप का कड़ा भर जाता है। किसी को हार्ट अटैक हो गया और किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब उसकी गति क्या होगी वाला? वहाँ कोई चाचे थोड़े बैठे उसके माँ बाप बैठे हुए हैं, आ बेटा तेरी हम क्या करते हैं? तेरी देखभाल करते हैं। वहाँ पर कोई नहीं, जहाँ पर अपने परिवार के लोग भी पीछे हट जाते हैं जब ऐसी दयनीय स्थिति आती है। लेकिन जब आगे जाएगा वहाँ पर कौन उसका होगा? क्योंकि किसी को बनाया नहीं, शत्रु ही शत्रु बनाया है। पाप उसके साथ है, जहाँ भी जाता है। कहते जहाँ भी जाता है वहीं पर जूते पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उसने मारे हैं दूसरे को जूते, इसलिए उसको पड़ रहे हैं। जहाँ भी जाता है कोई उसको पसंद नहीं करता, सारे उसको दुत्कारते हैं और जगह जगह उसको दुख ही दुख, अपमान ही अपमान भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने शक्ति का दुरुपयोग किया। और जिन्होंने सदुपयोग किया है, सेवा में लगाया है, उनके लिए सभी जगह क्या है? गले में जैसे फंक्शनों में कोई अध्यक्ष आदि बनते हैं ना, तो क्या करते हैं? फूलों की मालाएं पहले बना रखते हैं, आने की देर और उसके गले में पड़ती है। तो कहा जिनका जीवन अच्छा रहा है, पवित्र रहा है, धर्म पाप से बचे हैं, शक्ति का सदुपयोग किया, धर्म के रास्ते पर चले हैं, कहीं चले जाए, कहीं किसी देश में चले जाए, क्योंकि पुण्य का बल उसके पास है, अच्छे संस्कारों का बल उसके पास है। जहाँ भी जाता है किसी प्रकार की कमी नहीं, वहाँ पर चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। जब भगवान शांतिनाथ जी जन्म लेने के लिए आए थे, चारों ओर महामारी थी, लेकिन जैसे भगवान गर्भ में आए हैं, माता के गर्भ से जो हवा स्पर्श करके जाती है वो हवा ही क्या बन जाती है? औषधि का रूप बन जाती है। किसके कारण से? जो उन्होंने पूर्व जन्म में तप किया था, जो उन्होंने जीव दया पाली थी, जो उन्होंने संयम तप की आराधना की थी, उसके कारण से ये शक्ति आई है। अपने को तो शांति है ही, लेकिन दुनिया की भी अशांति क्या हो गई? मिट गई।
तो आत्मा की समझदारी किस में है? अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। पहले लेकिन ये आएगी कैसे? ये संस्कार कैसे आएंगे? जब हम भावना भाएंगे परमात्मा के आगे, गुरुजनों के आगे। जबान से कहने की जरूरत नहीं है, मस्तक झुकाया है, पांचों अंग नमाए हैं, मन के द्वारा ही भावना प्रकट कर दी है। मेरे को संसार की चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सद्बुद्धि मिले। क्या मिले? मेरा दिमाग ठीक रहे, मेरे दिमाग कभी उल्टा दिमाग ना चले, मैं संतों के मार्ग पर, अच्छे लोगों के मार्ग पर चलूं, मैं कभी गलत रास्ते पर ना चलूं, मेरे अंदर कोई बुराई ना आए, मेरे परिवार के अंदर कोई बुराई ना आए, मेरे समाज के अंदर कोई बुराई ना आए, मेरे देश के अंदर कोई बुराई ना आए, सारे दुनिया के लोग क्या हो जाएं? अच्छे बन जाए। ऐसी भावना कहते होना तो वही है जैसे उनके संस्कार हैं, लेकिन भावना भाने में कौन सा फर्क पड़ता है? इसमें कौन सा खर्च लगता है? भावना भाव सबका भला हो, सारे अच्छे बने, जितने कुव्यसन है सारे नष्ट हो जाए, सारी दुनिया के लोग क्या हो? अच्छे हो। जब ये अच्छे होंगे ना तो जे इस मनुष्य लोक को स्वर्ग लोक की उपमा देंगे ना, तो इस मनुष्य लोक का अपमान होगा। क्यों भला? क्योंकि जो अच्छाई इस मनुष्य लोक के अंदर आ जाएगी, क्या वह सारे स्वर्गों में है? वहां तो अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। जो सदाचार, जो धर्म की आराधना इस मनुष्य लोक में है, यदि मनुष्य लोक की चाहना करती है अच्छी आत्मा, तो इसलिए करते हैं हम मनुष्य लोक में जाएंगे, हमें धर्म शास्त्र सुनने को मिलेगा, हमें भगवान गुरुओं के दर्शन मिलेंगे, हमें अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, हम पाप से बचेंगे, हम धर्म करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम भजन पाठ करेंगे, हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, हम सेवा करेंगे। उससे हमारे आत्मा निर्मल होगी, अच्छे संस्कार इकट्ठे होंगे, पाप कर्म नष्ट होंगे, हमारी आत्मा का सुधार होगा, अच्छे गुणों का विकास होगा और बढ़ते बढ़ते हमारे कदम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य लोक की कामना करते। अब क्या कामना करनी? क्या भावना भानी? हम क्या बने? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? समृद्धि की कामना नहीं करनी, लौकिक समृद्धि की। कहते तुम्हारा पुण्य है तो बिना बुलाए आ जाएगी, लेकिन यदि पुण्य बल नहीं है तो वहाँ पर भी जाओ तो खाली आना पड़ेगा। विचार करो, जो सारा कुछ तुम्हारे मार्केट में दिख जाता है। जो व्यक्ति संपन्न है, जिसका व्यवहार बड़ा पवित्र है, आपकी दुकान के ऊपर आता है तो आप दोनों हाथ जोड़ के उसका क्या करते हो? स्वागत करते हैं। कहते सेठ जी आपने दर्शन दिए, हमारा ओहो भाग्य, हमारी दुकान क्या हो गई। और जो उधार लेने वाला है क्या उसको भी कहते हैं? बोलो। और सेठ कहने लगा मैं जल्दी जल्दी मैं हूं, जो सामान मेरे को दो और झेलो। कहने लगे अब यदि इतनी जल्दी आप संदेशा भेज देते, मैं सारा सामान पैक करके तुम्हारे घर पहुंचा देते। उसके पास है ना, उसका चरित्र है, उसके पास संपदा है, समय नहीं है, लेकिन जहां गए हैं अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। और सुबह सुबह जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आया और शाम को जो आया तो वो भी उधार लेने वाला आया, तो उस समय तो क्या दशा होती है उसकी? दुकानदार की क्या दशा होती है? कहते ना आता तो अच्छा था, मतलब उसको भी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कहीं और देख ले। तो ऐसे ही संसार में जिस आत्मा के पास पुण्य बल है, आपके घर संतान की कामना करते हैं, हमारे घर संतान हो, तो कैसी संतान की कामना करते हैं? जो पुण्यवान हो, भाग्यशाली हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो, देव गुरु धर्म की आराधना करने वाली हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाली हो, यही कामना करते ना। और यदि को आपको सपना आ जाए मैं आपके घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आते सार ही तुम्हारी सारी रिद्धि बिखर जाएगी, उजड़ जाओगे, फिर उसके बाद एक एक करके सबकी डेथ होती जाएगी,
फिर उसके बाद क्या दशा होगी भला? क्या दशा होगी? कहते दुनिया में जो कुछ हो रहा है जो पुण्य पाप के बल से हो रहा है, एकदम बेचैनी हलचल मच जाएगी। फिर कभी किसी पंडित के पास जाएगा, कोई गुरुओं के पास जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा। बस हमें ऐसा वरदान दो, ऐसी कृपा करो जो मुसीबत हमारी क्या हो जाए, टल जाए। कहते जब कर्म किए थे तो उस समय सोचना था ना, लेकिन अब किए हैं तो सामना तो करना पड़ेगा। धर्म के रास्ते आओ, धर्म के रास्ते पर आओगे तुम्हारे पाप कर्म नष्ट होंगे, आगे के लिए पुण्य का अर्जन होगा, तुम्हारा भविष्य बड़े अच्छा बनेगा। लेकिन ये तभी बनेगा जब आप पाप कर्मों का त्याग करोगे और धर्म के रास्ते पर चलोगे, एक नेक इंसान बनोगे, तभी आत्मा का सुधार है। सुधार है तो उद्धार है, सुधार नहीं तो उद्धार नहीं। इसलिए ये भावना भाई समय आपका हो चुका है। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिएगा। जिस दे मन वस दे बस तर दाओ, सतसंग विच आया करो, औगणा दी परी जिंदड़ी एनो सफल बनाया करो, औगणा दी परी जिंदड़ी एनो सफल बनाया। बड़े सौभाग्य से आप सभी लाभ ले रहे हैं। तो आज किसी का एकाशना आयमिल या उपवास हो, एकाशना तपस्या करने वालों को अब चतुर्मास प्रारंभ होने का समय है और बहनों की ओर से संदेश भी आया था कि महाराज साहब पाठ की जाप की बारियों की भी आप प्रेरणा दीजिए। तो कोशिश कीजिए, 1 घंटे की बात है, एक बारी लिखवानी है। और चतुर्मास वाले दिन सिर्फ बहनों का ही नहीं भाइयों का भी जाप रहता है। तो अपनी बारियां दोनों ओर से लिखना प्रारंभ करें। यदि आप नहीं लिखेंगे तो फिर हमें घर घर जा कर के बारियां लिखनी पड़ेंगी। तो कोशिश कीजिए अपनी बारियां स्वयं, जिन बहनों की ड्यूटी है उनको स्वयं आप जा कर के लिखवा दीजिए। और इस महामंत्र नवकार जो नवग्रहों की शांति के लिए सर्वोत्तम जाप है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, कर्म निर्जरा का हेतु लेकर के करेंगे तो आध्यात्मिक विकास भी होगा, उन्नति भी होगी। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कोई सूचना। आगम ज्ञाता आगम कोश जिन शासन रतन आचर केसरी शांति के मसीहा उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज को थाने 5 को कोटिश बंदन नमस्कार। धर्म स्वभाव बधाने वाले सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय चंद्र। बाहर से बधाने वाले दर्शनार्थी भाई बहनों को विनम्र निवेदन है कि चाय नाश्ता में भोजन का अवश्य ग्रहण करें, जिसकी व्यवस्था ज्ञान सफल नहीं है। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुश नसीब पाया, हमने खुद को खुश नसीब पाया। तमन्ना की एक हमारे प्यारे से गुरुवर की, तमन्ना की एक प्यारे से गुरुवर की, खुदा खुद गुरुवर बनकर चला आया। जरा उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि महाराज की और गुरुओं के लिए मंगल कामनाएं। और गुरु जी महाराज हम सब आपके ज्ञान दर्शन चित्तर सब संयोग यात्रा हम शरीर की सदा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर नाम मोड़कर मस्तिष्क झुकाकर के पास से 3 बार बंदन नमस्कार करते हैं।
शासन प्रभाव को प्रवर्तन करने तथा गुरुजी गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय हो। आलम गुरुजी शासन निवासन केसरी उपाध्याय श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुजी महाराज की जय हो। तपस्वी आलय से अभयता शिवानी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण जी महाराज की जय हो। नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वन्हयाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणसनो मंगलानंत सम्मे सिंह पाड़मं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।